हेलो गाइस, एक बार फिर से इमॉर्टैलिटी वेट प्लीज के एपिसोड 8 में आप सभी का वेलकम। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें। और दोस्तों जब मैंने इस एपिसोड को देखा तो मुझे लगता है कि राइटर ने इस एपिसोड को बनाते समय सूखा नशा करके बैठा था, जिस कारण से कि इस एपिसोड को राइटर ने बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन तब भी इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने हीरोइन झाओ सीयू भी वहाँ पर अपने हीरो की बात सुनने के बाद में बढ़िया पोज बनाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगी। दूसरे साइड में जब ब्रदर जू इस बात को सुनते हैं तो वो सीधे अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहते हैं, तुम बकबक कर रहे हो और ऐसी शर्मनाक बातें कैसे कर सकते हो, यहाँ देखो मेरी टुडे स्वॉट टेक्निक। ब्रदर जू के इस अटैक को फील करती तभी वहाँ पर अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है, 3 डे स्वॉट टेक्निक टुडे स्वॉट से मजबूत है। लेकिन शेंग जिया की सिचुएशन में एक कमी है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झांग सुयू वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। और अगले ही पल दोस्तों में दिखाया जाता है झांग सुयू और ब्रदर सू दोनों के दोनों की तलवार आपस में टकरा जाती है और वो दोनों वहाँ पे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वहाँ पे लड़ते हुए ब्रदर सुयू मन में सोचते हैं, धत तेरे की 3 डे स्वॉट टेक्निक की कमियों को ये कैसे जान सकती है और इसकी ये टेक्निक। दूसरे साइड में ब्रदर जू भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए अपनी तलवार में झाओ सीयू के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। लेकिन झाओ सीयू भी अपनी तलवार को यूज करते हुए ब्रदर जू के अटैक को वहां पे डिफीट कर लेती, रोक लेती है। और जब ब्रदर जू फिर से देखते हैं कि झाओ सीयू ने अटैक को रोक लिया है तो वो घबराते हुए मन में सोचते हैं, ये जरूर ही ब्लाइंड कैट होगी जो मरे हुए चूहों को मार रही है। दूसरे साइड में खड़ा हुआ अपना हीरो उन दोनों की फाइट को देखने के बाद में ब्रदर जू से हंसते हुए कहता है, आपकी स्वॉर्ड की पावर कमजोर है और स्पिरिचुअल पावर का टर्नओवर बनाए रखने में बहुत कठिन है। आपका ये लेवल काफी नहीं है, तो इसे बनाए रखने के लिए स्पिरिचुअल पावर को जबरदस्ती स्टिमुलेट किया जाना चाहिए। जब अपना हीरो इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी झाओ सीयू अपनी तलवार से एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को ब्रदर जू के ऊपर लगाते हुए कहती है, त्यानांग अपनी जगह को समझो। और मिस सीयू का जो अटैक होता है सीधे ब्रदर जू के चेस्ट के ऊपर जाके लगता है और वो उस अटैक के इम्पैक्ट के कारण चिल्लाते हुए उड़ के पीछे की तरफ जा रहे थे। लेकिन अपनी झाओ सीयू यहीं पे नहीं रुकती है। वो तुरंत अपनी स्पीड का यूज करते हुए झाओ सीयू के दूसरे साइड जाकर खूब स्पीड में अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने स्वॉर्ड के अंदर रिलीज करते हुए उसके आर पार निकल के आ जाती है। और अगले पल्ले में दिखाया जाता है जो ब्रदर जू होते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और झाओ सीयू के स्लैश अटैक के कारण उनकी बॉडी में बहुत सी जगहों पर कट लग गया था और कट लगने के कारण उनके अंदर से फ्लो के साथ ब्लड बाहर निकलता है, जिस चीज के कारण ब्रदर जू वहाँ पे घुटनों के बल जमीन पे आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर अपना हीरो ब्रदर जू के सामने आते हुए कहता है, जबरदस्ती की कीमत में स्पिरिचुअल पावर को सिमुलेट करना आपकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी की हर कमजोरी पर हमला करने दूंगा। इस दर्द को बार बार बढ़ाना कई बार, ये इस पल में अनकंफर्टेबल होना चाहिए। क्यों, मैं सही हूँ ना? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो ब्रदर जू होते हैं वो तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि इसको कैसे पता इन सब चीजों के बारे में। और अगले ही पल अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में कोई वहाँ पर कहता है, हेलो। और अपना हीरो इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पे स्माइल कर रहा था। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है ये कोई और नहीं ब्रदर जू होते हैं, जिन्होंने अपने हार को मानने के बाद में अपने हीरो के आगे घुटने टेक दिए होते हैं। जब इन सारे सीन को दूर बैठे एल्डर देखते हैं तो हैरान होते हुए कहते हैं, ये क्या हुआ? और तभी वहाँ पर एक एल्डर शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, वो सच में एक ताओज बॉडी के साथ में पैदा हुआ और सभी रूल्स को वो समझ सकता है। और वही दाढ़ी वाले एल्डर भी कहते हैं, स्वॉर्ड मास्टर सच में एक अच्छे अप्रेंटिस हैं और साथ ही हाओ यूई के रिसोर्सेज के साथ ताइशेंग स्वॉर्ड सेट के फ्यूचर में आगे बढ़ने की उम्मीद है। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है अपना हीरो झाओ सीयू के सर के ऊपर प्यार से पैट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई लेडी अचानक से आते हुए कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी। और दोस्तों ये कोई और नहीं अपने हीरो की मास्टर होती हैं, जो कि अपने हीरो के पास आकर कहती हैं, चैंग शेंग को सच में एक दिन औरतों में दिलचस्पी हो गई। क्योंकि दोस्तों चैंग शेंग की ओरिजिनल बॉडी का जो ऑनर होता है वो बहुत खड़ूस और बहुत कमीना था। इसी कारण से उसकी मास्टर ने ये कहा। चैंग शेंग की मास्टर की ये बात सुनने के बाद में झाओ सीयू वहाँ पे गुस्साते हुए उनकी तरफ देख के कहती है, चैंग शेंग में दिलचस्पी से ज्यादा उन्होंने कहा है कि मैं उनकी सबसे प्यारी औरत हूँ और उन्होंने मेरे लिए बहुत ढेर सारे प्लान भी बनाए हैं। सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने के बाद से वह मेरे बारे में सोच रहे हैं। अपने हीरो की मास्टर झाओ सीयू के मुंह से इस बात को सुनने के बाद में हैरान होते हुए कहती है, ओह अच्छा ये बात है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि चैंग शेंग आज इतना अजीब क्यों है। मास्टर की ये बात सुनने के बाद में चैंग शेंग वहाँ पे घबराते हुए हंसने लगता है। और जैसे कि हम लोग को तो मालूम है दोस्तों, जो झांग सुयू है वो अपने हीरो के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन पाती है और तभी वहाँ पर बहुत सारा गुस्साते हुए उसके मास्टर के सामने खड़ी हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं यार, अगर इस तरह से बातचीत आगे जारी रहती है तो सुयू परेशानी का कारण बन सकती है।
और इस बात को सोचते हुए वो सीयू के सामने जाकर हंसते हुए कहता है, सीयू, हम पहले अपनी आइडेंटिटीज को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराते। और इस बात को कहने के बाद वो घबराते हुए मन में सोचता है, जिस तरह का यहाँ पे माहौल चल रहा है, मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि सबसे पहले उन्हें अलग करता हूँ। तभी वहाँ पर कोई कहता है, सु चेंगशेंग ताइकिंग होली प्लेस में होली लॉर्ड ली क्युंगस्यू को श्रद्धांजलि देने के लिए आओ। और इसी के साथ दोस्तों हमको पता चलता है अपने हीरो के ऐसी काबिलियत देखने के बाद में वहाँ के जो ग्रेटेस्ट एल्डर होते हैं वो हवा में उड़ते हुए अपने हीरो से कहते हैं, कियानजी होली प्लेस में होली लॉर्ड कियानजू सु चेंगशेंग को श्रद्धांजलि देने आए थे। तभी वहाँ पर एक और एल्डर उसके सामने आते हुए कहते हैं, याओ गुआन की होली प्लेस में होली लॉर्ड ली हुओ सु चेंगशेंग को श्रद्धांजलि देने आए थे। अपने हीरो के सामने इतने ढेर सारे ग्रेटेस्ट एल्डर को देखने के बाद में जो कॉमन स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे वो देखो वांग लिन टियान क्वीन के होली प्लेस के होली लॉर्ड है ये। दूसरा लड़का भी शॉक्ड होते हुए कहता है, हे भगवान, ये नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कठिन है, लेकिन आज यहाँ इतने सारे होली लॉर्ड क्यों हैं? अगर ऐसा ही है तो हम लोग को बाय बाय कह देना चाहिए। क्या वे सब यहाँ पर सु चेंगशेंग के लिए आए हैं? उन होली लॉर्ड को अपने सामने देखने के बाद में चेंगशेंग की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसके पसीने छूट रहे थे। और तभी वहाँ पर वो घबराते हुए कहता है, आखिर कैसे, क्या मैं आज होली मास्टर की लेयर तक पहुँच गया? जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी वहाँ पर एक और लॉर्ड अपने हीरो से कहती हैं, सु चेंगशेंग, क्या आप हमारी ताइकिंग होली प्लेस में शामिल होना चाहते हैं? इस चीज को सुनने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? जब अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो रहा होता है तभी वहाँ पर एक और गंजू बाबा बाहर निकल के आते हैं और अपने हीरो के पास आकर हंसते हुए कहते हैं, फेलो डॉइस्ट ली सु चेंगशेंग वह स्पष्ट रूप से लाइफ लॉ का प्रैक्टिस करने में एक जीनियस व्यक्ति है। प्लीज इस रियर इंसान को गुमराह ना करो जो सब कुछ जानता है। उन गंजू बाबा की बात सुनने के बाद में अपना हीरो फिर से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी घबराते हुए कहता है, क्या ये मेरे लिए कह रहे हैं? जब दूसरे लोग इन सब चीजों को होते हुए देखते हैं तो बेचारे बहुत सारा घबरा जाते हैं। और तभी एक डिसाइपल वहाँ पे चिल्ला के कहता है, हाय दैया रे, ये कैसे हो सकता है? दो होली लॉर्ड सु चेंगशेंग हमारे सुप्रीम सेक्ट से हैं। और तभी वहाँ पर वो दोनों होली लॉर्ड्स पीछे की तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्सा के एटीट्यूड में कहते हैं, क्या तुमने उसे स्कूल से बाहर नहीं निकाला? और इस चीज को कहने के बाद में सारे के सारे होली लॉर्ड्स अपने हीरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी वहाँ पर एक फीमेल लॉर्ड आते हुए कहती हैं, हमारे ताइकिंग होली लैंड से जुड़े। और वही गंजू बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, 1000 चांस होली लैंड से जुड़े। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत होली लॉर्ड अपने हीरो के पास आकर उसके गालों को सहलाते हुए कहती हैं, सु चेंगशेंग, याओ गुआंग होली लैंड में शामिल होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपके लिए बदनाम होना चाहती हूँ और एक मेल डिसाइपल को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। इन सारी बातों को सुनने के बाद में जो पीछे खड़े हुए होली लॉर्ड होते हैं वो गुस्साते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, तुम अजूरे होली लैंड से जुड़ो। और बेचारा अपना हीरो वहाँ पे कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मैं किसके साथ जुड़ूं, किसके साथ ना जुड़ूं। इन सभी लोगों के ऐसे बिहेव को देखने के बाद में अपने हीरो को वहाँ पे चक्कर आने लगते हैं, उसका सर घूमने लगता है। और तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं, इन सभी धर्मास की सर्वशक्ति क्या है और एक इंटेंट होली बॉडी क्या है? बॉसेस, क्या आप प्लीज यहाँ पर इस तरह से पागल होना बंद कर सकते हैं? मैं सु चेंगशेंग सचमुच एक बेकार इंसान हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अपने हीरो को खुद नहीं मालूम है कि वो कितना ब्रिलियंट इंसान है। और दोस्तों बस आज का एपिसोड इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में देखने में मजा आने वाला है कि अपना हीरो कौन से होली प्लेस से जुड़ने वाला है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को पॉज करके एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरा वीडियो ज्यादा प्रमोट हो सके और आप सभी लोग मेरे चैनल को ग्रो कराने में एक फैमिली की तरह हेल्प करें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।